कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है। शुक्रवार की शाम रानीगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च रानीगंज के मजार शरीफ से शुरू होकर रानीगंज बाजार की परिक्रमा करते हुए इतवारी मोड़ में समाप्त हुई। इस मौके पर आसनसोल कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और इससे पहले भी जितने आतंकी हमले हुए हैं, इन सब का एक ही मकसद है कि देश में अशांति फैलाना। वहीं उन्होंने आतंकवादी को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सैयद फैजुद्दीन ने बताया कि इस तरह की घटना हमारे देश में भाईचारे को खत्म कर देने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें। रानीगंज से फहद अंसारी की रिपोर्ट, एसआर टाइम्स। पहलगाम में हुआ है और उससे पहले भी जितने भी आतंकवादी हमले होते रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को ख़त्म करना। अगर आज हम लोग ये एहतजाज नहीं निकालेंगे तो फिर से कोई टेररिस्ट बच जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जिस भी वक्त टेररिस्ट अटैक हो, पहली बात तो हो नहीं, और अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको पकड़ा जाए और उसको सभी के सामने फांसी की सज़ा दी जाए। और गृह मंत्री से जैसा कि मैंने कहा है कि गुजारिश है कि डिफेंस फोर्स को बढ़ाया जाए और उसमें भर्ती किया जाए। जो 3 साल से भर्ती नहीं हो रही उसको भर्ती किया जाए। और कश्मीर में जो अब यात्रा होने वाली है तो उस यात्रा के तहत भी हम लोग ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ाया जाए और ये पैगाम दिया जाए पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप को कि हम लोग टूटे नहीं हैं, हम लोग फिर से यूनाइट है और एक साथ खड़े हैं हर टेररिस्ट ग्रुप से और हर तरह के संघर्ष को लड़ने के लिए, और देश एक साथ है। इस बात का पैगाम देने के लिए आज हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ। चेहरा की बात नहीं है, देखिए ये बहुत साजिश है। अगर आप इस चीज़ को समझिएगा कि देश की इंटीग्रिटी को ख़त्म करने के लिए जानबूझ के टेररिस्ट ग्रुप ने जब मारा है तो मेल मेंबर्स को मारा है और फीमेल्स मेंबर के साथ एक मैसेज छोड़ा है। जिस मैसेज में वो क्या चाह रहे हैं कि यूनिटी को हम ख़त्म करें और आपस में लड़ा दें। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो साजिश वो कर रहे हैं उसको कामयाब होने नहीं दें। अगर हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, देश हमारा है, हम लोगों ने बलिदान दिया है तब आज़ादी मिली है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। तो ये चाहते हैं कि हम लोग जिन्ना वाला पाकिस्तान को मान ले, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उस 2 नेशन थ्योरी को हम रद्द कर चुके हैं। हम लोग अम्बेडकर के संविधान पे हलफ लिए हैं जहां पर तमाम सिटीजन को इक्वल राइट्स हासिल है। और आज भी हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री कब्जा कर लेती है। हम लोगों के देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ वोट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर किसी को किसी का हक लगता है डिप्राइव हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क का हाल देख लीजिए कि जहाँ पड़ोसी मुल्क में कुछ होता है मिलिट्री कब्जा कर लेता है। तो हम ये पैगाम देने चाहते हैं कि हम लोगों का मुल्क टेररिस्ट फ्री मुल्क है। आप अगर चाहेंगे कि टेररिज्म के जरिए हम लोगों के मुल्क को तोड़ना, तो हम लोग टूटने नहीं देंगे और हम लोग सब साथ में हैं। और फिर से यही बात है कि होम मिनिस्टर साहब से हम लोग गुजारिश करते हैं कि मिलिट्री को बढ़ाया जाए, डिफेंस फोर्स को बढ़ाया जाए। आने वाला वैष्णो देवी जो यात्रा शुरू होने वाला है 2 जुलाई से, उसके मद्देनज़र भी इतना सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन परिंदा पर मार गया। अब आइंदा ये होना नहीं चाहिए और हम लोग देश के साथ खड़े हैं। लोगों ने जो पीर बाबा मज़ार है गौसे बंगाला, वहाँ से इसका शुरुआत किया और इतवारी मोड़ में इसको ख़त्म किया है। बस मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी, एडवोकेट, आसनसोल कोर्ट। की बात है, पूरा देश इस दुख पर रो रहा है और बहुत परेशान भी हो रहा है। लोग, बहुत से लोग डरे हुए भी हैं कि कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए। कोई घूमने नहीं जा सक रहा है अपना। इसी तरह का अगर देश में होगा तो हमारी भाईचारगी को ये ख़त्म करने का ये साजिश है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरसों से साथ में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साजिश नज़र आ रही है, समझ रहे। और हम दिल से ही चाहेंगे, ऊपर वाला से दुआ करेंगे, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब आपस में मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारगी बना कर रहे। ये देश सभी का है, सभी ने इसमें कुर्बानी दी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी ने इस देश के लिए खड़ा और मेहनत की है। और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, तपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म बस जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जो बस यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम सैयद फैजुद्दीन। মিছিলটা আমরা বার করি যে সবাই মিলে, আমরা সবই বিভিন্ন জাতি ধর্ম সবাই মিলে আমরা এসেছি যে কাশ্মীরে पहलगामे যে জায়গাটাতে ইনসিডেন্ট হয়েছে
সেটা খুবই দুঃখীয়, নিন্দনীয়। তার নিয়ে আমরা এই জায়গায় জমা হয়েছি, জমায়েত করিলে আমরা যে লোক জীবন হারায় গিয়েছে, যাদের পরিবারের লোক আজকে কেউ নেই, যারা বিভিন্ন রকম, কারো বাবা নেই, কারো ঘরের মানে অনেক দুঃখ জানিস, তাদের কিছু বলার নেই এই জায়গাটাতে। কেউ হোক, একটা ইনোসেন্ট তার খুন হয়েছে, সব থেকে বড় কথা এটাই, ইনোসেন্ট খুন হয়েছে, তার থেকে বড় কোনো কথা নেই, যে হোক। তাহলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ভারত সরকার কি গভর্নমেন্ট, আমাদের মাননীয় যে আমাদের পিএম সাহেব আছেন, বাকি আমাদের যে সবাই ইনি যে আছেন, আমাদের ভারতীয় সরকার থেকে আছে, যারা এই কাজ করেছে তাদেরকে যে উচিত শিক্ষা সে দেওয়া হয়, যেমন আর কোনো দিন ফিরে এই ঘটনা না হয়, কারো ঘরে লোক যেমন হাতছাড়া না হয়। আপনার নাম? আমার নাম नसीम खान। अगर कोई चाहेगा, सोचेगा कि हम मुसलमान को खुश करने के लिए ये हमला किया, तो गलत फहमी उसका। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क को कुर्बानी देने के लिए सभी ने दिया, हिंदू ने दिया, सिख ने दिया, ईसाई ने दिया, मुस्लिम ने दिया। ये हमारा देश को अगर कोई टुकड़ा टुकड़ा करना चाहेगा, ये डिफरेंस करना चाहेगा, तो कभी नहीं कर सकेगा। पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अलग नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम हम जिस तरह सिख ईसाई मिल करके शुरू से हैं, डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान का कानून, आज़ादी है, उसी तरह हम हमेशा रहेंगे। कोई अगर तोड़ना चाहे तो हमें नहीं तोड़ सकेगा। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या लग रहा है ये देश के नागरिक? देखिए, देश का नागरिक का खतरे में नहीं है तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? वो तो देश का ही नागरिक था। कोई अगर टूर में गया वो मारा गया, कोई अगर रिश्तेदार वहाँ का रहने वाला वो मारा गया, तो ये खतरा नहीं है। तो कहा, ये प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री हो, सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग विनती करते हैं कि कड़ी से कड़ी इंतजाम फोर्स का करें, प्रशासन का करें, मिलिट्री शासन का करें, ताकि आइंदा करने वाला हमला सोचे कि हम जिंदगी में करें या ना करें। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हमेशा मिल के रहा है, तो हम लोग मिल के ही रहेंगे। ये देश हमारा जिंदाबाद, हिंदुस्तानी है हम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बचपन से हम लोग पढ़े। आपका नाम और मोहम्मद नौशाद अशरफी।